everyone, this is Divyani. Welcome to my YouTube channel. And today we are going to learn about the very first chapter of ISC Commerce Class 12th, that is Business Environment. So, in this very chapter, we are going to cover these topics. So, first is definition of business environment, second, its features, third, importance of business environment, fourth is dimensions. Dimensions cover microenvironment and macroenvironment. Microenvironment includes internal factors and external factors, while macroenvironment includes economic, social, technological, political, and legal environment. The last topic of this chapter is SWOT analysis. So, without wasting any time, let's get started. सो इफ़ वी टॉक अबाउट डेफिनीशन, तो आपके बुक में काफ़ी सारी डेफिनीशंस दी हुई हैं. कुछ पॉपुलर डेफिनीशन दी हुई हैं जो कुछ फेमस राइटर्स ने लिखी हुई हैं. तो आप अगर ये डेफिनीशन एग्ज़ाम में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट कि आप अपने मन से एक डेफिनीशन बनाएं और उसे एग्ज़ाम में लिखें, क्योंकि जो पॉपुलर डेफिनीशंस होती हैं उसमें एक वर्ड माइंड करा जाता है. अगर आप एक वर्ड भी भूल जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं. तो मैंने एक डेफिनीशन बनाई है, आप चाहें तो ये डेफिनीशन लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी एक डेफिनीशन बनाइए खुद से. और अगर आपकी डेफिनीशन में वो सारे वर्ड्स हैं जो होने चाहिए इस डेफिनीशन में, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. तो ये डेफिनीशन पढ़ते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू दी सम totality of all the internal factors are the factors that are present inside the business organization, external that are present outside the business organization, and general factors जो काफ़ी सारे business enterprises को affect करते हैं. तो business environment refers to sum total of all the internal, external and general factors that influence the functioning and performance of a business enterprise. So ये definition हो गई business environment की. अब हम आते हैं उसके features पे. तो if we talk about features, तो first feature is totality of external forces. So business environment is the sum total of all factors and forces that are external to the business organization. External to the business organization. It doesn't mean कि हम इंटरनल और जनरल को अवॉइड कर रहे हैं. हम यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं, तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस ले रहे हैं. सेकेंड फीचर, जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस इंक्लूड इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस दैट अफेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. General forces are outside the control of a single business enterprise. ये इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस एंटरप्राइज को. और स्पेसिफिक फोर्सेस हो गए आपके कॉम्पिटिटर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स, जो आपके बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. थर्ड फीचर इज़ इंटर रिलेटेडनेस. इंटर रिलेटेडनेस मीन्स that one element affect the other element. Different elements of business environment are closely interrelated. अगर एक में कोई प्रॉब्लम, कोई चेंज आ रहा है, तो दूसरे में भी कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आएगा. इसका ये मतलब है. फोर्थ इज़ कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं और सारे चेंज करते हैं. तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि घर में अगर कम लोग होते हैं तो सामान कम इधर उधर होता है, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है. अगर ज़्यादा लोग आ गए तो सामान और इधर उधर होने लगता है, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है एक सामान को ढूंढना. तो वही मतलब है कि ज़्यादा एलिमेंट जो कि चेंज होते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी होती है. डायनेमिक मतलब कि बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता या फिर फिक्स नहीं होता. वो भी पहले वाले से ही रिलेटेड है कि ज़्यादा एलिमेंट होते हैं जो कि चेंज होते रहते हैं, तो बिज़नेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है. अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि बिज़नेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो हमें कुछ ना कुछ प्रेडिक्शंस रखने पड़ते हैं. अब प्रेडिक्शंस हमेशा सही हों ये सही तो नहीं है, तो इसलिए अनसर्टेन होता है बिज़नेस एनवायरनमेंट. रिलेटिविटी. बिज़नेस एनवायरनमेंट एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट होता है
जो कंट्री से कंट्री डिफ़र करता है और रीजन से रीजन भी डिफ़र करता है। तो कंट्री से कंट्री कैसे, अगर हम टॉक करते हैं इंडिया की और जापान की, तो इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है और जापान में कुछ भी नहीं है। तो वैसे ही रिलेटिविटी। 8th पॉइंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस होते हैं जो कि है माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो के भी कुछ होते हैं और फिर मैक्रो के भी कुछ होते हैं, तो फिर सेवरल डायमेंशंस हो गए, मल्टी डायमेंशनल है। म्यूचुअल डिपेंडेंस, वो इंटर रिलेटेडनेस से आ गया, दैट वन एलिमेंट अफेक्ट अदर एलिमेंट। वैसे ही वन एलिमेंट डिपेंड भी करता है अदर एलिमेंट में। एक में कुछ चेंज हो रहा है तो वो दूसरे वाला उस पर डिपेंडेंट है तो उस पर भी चेंज होगा, वैसे ही म्यूचुअल डिपेंडेंस। डाइवर्सिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डाइवर्स और मल्टी फेसेटेड इन नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फेसेस होते हैं, इसलिए इसे मल्टी फेसेटेड और डाइवर्स इन नेचर बोलते हैं। अब 11th पॉइंट है नॉन कंट्रोलेबल। जो फैक्टर्स फोर्सेस कंस्टिट्यूट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को, वो बहुत सारी बिजनेस फर्म्स को अफेक्ट करते हैं। तो एक सिंगल बिजनेस फर्म इसको कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए इसे नॉन कंट्रोलेबल, इसका एक फ़ीचर है, इसे नॉन कंट्रोलेबल कहते हैं। अब हम इम्पोर्टेंस की तरफ आएंगे। नाउ, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। It is very important for business firms to evaluate their environment and understand changes occurring in it. बिज़नेस फर्म्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट को चेक करते रहें और फिर उसमें जो चेंजेस हो रहे हैं अपने आप को भी उन्हीं अकॉर्डिंग चेंज करते रहें। तो जो भी बिज़नेस फर्म सक्सेसफुल होते हैं अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करने में, वो यूजुअली सक्सेसफुल होते हैं, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर जाते हैं। तो ऐसा करने के लिए अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को चेक करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे बिजनेस फर्म्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को स्कैन करती हैं, मॉनिटर करती हैं, ताकि एनवायरनमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ या थ्रेट्स हैं उन्हें वो आइडेंटिफाई कर सकें जो उनके बिज़नेस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो इससे हम एक डेफिनेशन अगर एनवायरमेंटल की स्कैनिंग की लिखें तो हम लिखेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशंस मॉनिटर और स्कैन द रिलेवेंट एनवायरनमेंट टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। जो भी ये वर्ड्स अंडरलाइन हुए हैं रेड पेन से, उन्हें आप कीवर्ड समझिए। आप अगर कोई भी डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो इन कीवर्ड्स को ज़रूर इंक्लूड करिए। तो कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं एनवायरनमेंट को स्कैन करने के। बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहने से बिज़नेस फर्म्स को कुछ ये बेनिफिट्स होते हैं। तो पहला बेनिफिट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर बिज़नेस फर्म्स अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करती रहेंगी तो उन्हें पता चलता रहेगा कि हमारे एनवायरनमेंट में कब कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, और अगर वो स्कैन कर रही हैं तो जहाँ अपॉर्चुनिटी आएगी एनवायरनमेंट में वो तुरंत उसे ग्रैब कर लेंगी। उनके कॉम्पिटिटर्स को कम्पीट करने के लिए तुरंत उसे ग्रैब कर लेंगी और आगे बढ़ जाएंगी। अदरवाइज़ वो पीछे ही रह जाएंगी अगर वो एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं कर रही हैं, उससे अवेयर नहीं हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, मारुति उद्योग। एक टाइम था जब कोई भी स्मॉल कार नहीं थी, तब उन्हें पता चला कि स्मॉल कार की नीड है, क्योंकि स्मॉल फैमिलीज़ भी हैं कुछ और बहुत लोग हैं जो सिंगल ट्रैवल करते हैं। तो स्मॉल कार की नीड थी, तब मारुति उद्योग स्मॉल कार लाई, तो वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। उसने अपॉर्चुनिटी अर्ली ग्रैब कर ली, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ। सेकेंड इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल। अब जैसे ही आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो आपको अगर कोई भी थ्रेट है एनवायरनमेंट में, कोई भी दिक्कत आने वाली है, आपको लग रहा है कि कोई भी दिक्कत हो सकती है हमारे बिज़नेस में, तो आप उसको पहले ही चेकआउट कर लेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे कि मैं तैयार हूँ इसे फेस करने के लिए। तो ये एक अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है। अगर आप एनवायरनमेंट को स्कैन कर रहे हैं तो आपको जो आपके लिए थ्रेट आ सकते हैं आगे,
वो आपको पता चल जाएंगे, जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो थर्ड इज़ कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस में कैसे अब हेल्प करता है वो एनवायरमेंटल स्कैनिंग, ये कि अगर कस्टमर्स की डिमांड चेंज हो रही हैं तो हम अपने प्रोडक्शन उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब फर्म्स कैसे सर्वाइव करती हैं? कस्टमर्स के थ्रू ही सर्वाइव करती हैं। कस्टमर्स हेल्प करते हैं उनको बेनिफिट देने में। तो अगर आप कस्टमर के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो एनवायरनमेंट को स्कैन करेंगे तभी कस्टमर की नीड्स का पता चलेगा, तभी आप कस्टमर में फोकस कर पाएंगे और सक्सेसफुल हो पाएंगे। फोर्थ पॉइंट इज़ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन में कैसे हेल्प करता है? बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करते रहेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं, कैसी डिमांड है, कैसी नहीं। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज़, अपने प्लान्स उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे, जो हमें हेल्प करेगा आगे। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन हो गया। अब फिफ्थ इज़ कोपिंग विथ चेंज। बिज़नेस एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे और हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो चेंज कर रहे हैं, अगर वो अवेयर हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट से, तो हम क्या होंगे, हम पीछे रह जाएंगे और वो हमसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना चाहिए, ताकि अगर एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लें। सिक्स्थ इज़ पब्लिक इमेज। अब क्या होता है कि अगर कोई फर्म है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन है, तो 2 फर्म्स हैं जो ऐसे मेडिकल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करती हैं। अब एक फर्म ने देखा, वो अवेयर है एनवायरनमेंट से, उसने देखा कि सैनिटाइज़र्स की नीड है, उसने सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर दिया। दूसरी फर्म थी उसकी कॉम्पिटिटर, लेकिन उसने अपने एनवायरनमेंट को स्कैन नहीं करा और सैनिटाइज़र की प्रोडक्शन उतनी ही रखी जितनी थी। तो कौन सी फर्म ज़्यादा सक्सेसफुल होगी, ज़्यादा बेनिफिट कमाएगी? पहली वाली फर्म जो एनवायरनमेंट को स्कैन कर रही है और उसके अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। ऐसी फर्म का नाम भी ज़्यादा होगा, इमेज बनेगी एक फ़र्म की कि हाँ ये फ़र्म अच्छी है, ये सैनिटाइज़र का प्रोडक्शन कर रही है, हम इससे सैनिटाइज़र ख़रीदेंगे, इसका सैनिटाइज़र प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वही ज़्यादा मार्केट में आएगा, तो उसकी एक इमेज बन जाएगी। दैट इज़ पब्लिक इमेज। अब कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। हम बिज़नेस एनवायरनमेंट को अगर स्कैन करते रहेंगे, हम कोई चीज़ देखते रहेंगे, उसे मॉनिटर करते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा, हमें नॉलेज मिलेगी कि हाँ ये चेंज हो रहे हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, ये डिमांड हो रही है लोगों की, तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। नई चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाएंगे, हम नई चीज़ें सीखेंगे तो नई चीज़ों का प्रोडक्शन कर पाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लर्निंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। दिस वीडियो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट फर्स्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, which includes definition, features and importance. We will cover further topics in part 2 of this chapter. Till then, bye bye. Please like, share and subscribe my channel.